नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि विनर विनर चिकन डिनर हर पबजी गेम में आप कैसे ले सकते हैं। वैसे ही मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है गेम में और मेरे दोस्तों ने एक्सपीरियंस करी है, तो मैंने मिला जुला के आप लोगों को ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप विनर विनर चिकन डिनर ऑलमोस्ट हर पबजी गेम में ले पाएंगे। मतलब 100 में से 90 प्लस आप गेमों में विनर विनर चिकन डिनर ले लोगे इन ट्रिक्स का अगर सही यूज करते हो। बाकी आपके ऊपर है, प्रैक्टिस आप कितनी अच्छी कर लेते हो। तो पहली चीज है कि भाई टीम में खेलो। मतलब अगर आप अकेले खेल रहे हो तो पबजी में एक ऑप्शन दिया गया कि आप सिंगल खेल सकते हो, मतलब सिंगल वर्सेस स्क्वाड खेलने की हिम्मत मत करो। कर सकते हो लेकिन मत करो, क्योंकि यार सिंगल सोलो वर्सेस सोलो खेलोगे तो ज्यादा चांसेस रहेंगे आप चिकन डिनर ले आओगे। क्योंकि अगर आप अकेले हो और स्क्वाड से भिड़ रहे हो तो कोई ना कोई स्क्वाड तो आपको मार ही देगा, आप चाहे कितने भी अच्छे प्लेयर हो। मतलब कभी कोई बंदा ऊपर से आता है, कोई नीचे से आता है, कोई साइड से आता है, कोई लेफ्ट से आता है, कोई राइट से आता है, कभी भी कहीं से भी आप पे अटैक हो सकता है। अब एक टाइम पे चारों जगह नहीं देख सकते, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि एटलीस्ट प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जांपल इस क्लिप में आप लोग देख सकते हो, मैंने इस बंदे को देख लिया था, मैंने इसको मार दिया, लेकिन पीछे वाले ने मेरे को यहां पे ठोक दिया। तो वो इसीलिए ठोक दिया क्योंकि मैं हर जगह पे ध्यान नहीं रख सकता। अगर मेरा टीम मेंबर होता और वो मुझे कवर दे रहा होता तो हम इसको मार पाते और यहां पे जीत जाते, विनर विनर चिकन डिनर मिल जाता। तो पहली टिप यही है कि भाई हमेशा स्क्वाड में खेलो। अपना एक पबजी का स्क्वाड बना लो, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ या फिर ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ। पबजी अगर खेलनी है तो स्क्वाड में खेलो। अगर सिंगल खेल रहे हो तो सिंगल ऑप्शन में ही खेलो। दो जने हो तो डुओ ऑप्शन में खेलो, डुओ वर्सेस डुओ, सिंगल वर्सेस सिंगल, मतलब सोलो वर्सेस सोलो। और अगर स्क्वाड है पूरा तो स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। और अगर आप में इतनी चुल उठ गई है कि नहीं यार मेरा दिमाग हो गया है गुल, अब करनी है थोड़ी सी चुल, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे ऑटो मैचिंग ऑन कर सकते हो। ऑटो मैचिंग ऑफ मत करो क्योंकि रैंडम प्लेयर्स भी आपकी स्क्वाड में आ रहे हैं, तब भी आपके लिए अच्छी चीज है। वेल वहां पे चांसेस थोड़े कम रहते हैं वो आपको रिवाइव देंगे या नहीं देंगे, बट स्टिल आपने चुल ले ली है तो हो सकता है आपको रिवाइव दे देंगे और काफी मदद आपकी कर देंगे। तो ऑटो मैचिंग ऑन करके खेलो। भाई सेकंड जो टिप है मेरी वो बहुत अच्छी है, अपने वेपन्स अकॉर्डिंगली चूज करो। मतलब यहां पे अगर आप 4 लोग हो टीम में खेल लो, यार 2 लोग भी हो तो डिसाइड कर लो। मतलब मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं तो लड़ाई होती है कि नहीं यार कार98 मैं यूज करूंगा, AWM मैं यूज करूंगा। ऐसे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमारी तरह आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले डिसाइड कर लो कि भाई AR कौन चलाएगा, DMR कौन चलाएगा, शॉटगन कौन चलाएगा और SMGs कौन चलाएगा। ये सब गन्स आप पहले डिसाइड कर लो। मतलब AR मैं अच्छी चलाता हूं तो मुझे लगता है हाँ M416 मैं हैंडल कर लूंगा, भाई तू शॉटगन चला ले, भाई तू स्नाइपिंग मुझसे नहीं होती, भाई हमारे बस की ना है, नॉट कप ऑफ माई टी। तो स्नाइपिंग मैं नहीं करता बिल्कुल भी, बाकी दोस्त करते हैं स्नाइपिंग, वो अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि रनिंग शॉट्स में उतने अच्छे से ले नहीं पाता। अगर AR है मेरे पास तो ले लेता हूं, तो इसलिए मैं M4 संभाल लेता हूं। तो पहली डिसाइड कर लो, वेपन्स अकॉर्डिंगली चूज करो। सभी लोग ये नहीं कि M416 लेके घूम रहे हैं चौड़ में कि हाँ भाई हमारे पास M416 है और सब धद गोलियां मार देंगे, ऐसा नहीं। सब लोग अकॉर्डिंगली चूज कर लो। किसी पे SMG होनी चाहिए, किसी पे स्नाइपर होनी चाहिए, किसी पे DMR होनी चाहिए। अगर सब पे अलग अलग वेपन्स है तो उससे ज्यादा फायदा होता है और टीम भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और हो सकता है आप अगर सारे वेपन्स ट्राई करते रहोगे टाइम टू टाइम पे तो आपको वेपन मास्टर का भी ऊपर एक यहाँ पे आता है ना सर पे, जो मस्त लगता है, जैसे इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड का ब्लू निशान अच्छा लगता है, वैसे ऊपर वेपन आता है ना। तो आप हर वेपन को अगर यूज करना सीख जाओगे तो मोस्ट प्रोबब्ली आपके ऊपर भी वो दिखेगा वेपन मास्टर का। तो यही चीज है कि वेपन्स अपने अकॉर्डिंगली चूज करो। काफी अच्छी टिप है भाई। कुछ जो मेरे भाई हैं वो स्टार्टिंग में उतरते ही मर जाते हैं, तो इन लोगों के लिए ये टिप है कि उतरते ही आप लोगों को अच्छी लूट नहीं आती है करने, आपको नहीं पता कि ज्यादातर कौन से घरों में गन्स हो सकती हैं। तो आप लोग क्या करो, आप लोग डिफेंसिव जगह पे उतरो। आप लोग मत उतरो पोचंगी, आप लोग मत उतरो रोजॉक, आप लोग मत उतरो स्कूल पे। आप लोग उतर सकते हो मिलिट्री बेस की साइड वाली जगह पे, रोजॉक के साइड में एक वाटर सिटी है वहां पे उतर सकते हो। मतलब ऐसी डिफेंसिव जगहों पे उतरो जहां पे चांसेस कम होते हैं कि और बंदे भी उतरेंगे। अगर ऐसी जगह पे उतरोगे तो भाई आप लोग डिफेंसिव खेलोगे। और स्टार्टिंग में मैं तो ये कहूंगा जब तक सर्कल छोटा नहीं हो जाता, मिनी जोन आने तक आप लोग डिफेंसिव खेलो, उसके बाद आप अटैकिंग कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी टिप मैं दे रहा हूं, एंड में जब हमेशा 2 या 3 बंदे बचते हैं ना और सर्कल हो जाता है बहुत छोटा सा, उस टाइम पे सब लोग छुपते हैं, स्नेक बन के घूमते हैं। लेकिन आपको स्नेक नहीं बनना। आप क्या कर सकते हो, वहां पे कोई झाड़ी के पीछे छुप सकते हो अनटिल अनलेस वो बंदा आपको ढूंढ लो, आप उसको उससे पहले ढूंढ लो। अगर आपके पास ग्रेनेड है तो ग्रेनेड फेंक के मारो, सर्कल तो छोटा सा ही है, हो सकता है आपका ग्रेनेड सही जगह पे लग जाए। तो ये बहुत अच्छी टिप है कि आप लोग खुद मत छुपे रहो, इन उसकी जगह आप खुद उसे ढूंढ सकते हो दूसरे बंदे को और उसे ढूंढ के मार सकते हो। ये अच्छी टिप है काफी। एक और टिप मैं देने वाला हूं यहाँ पे, अपने दोस्तों को हमेशा रिवाइव करो। मतलब मेरे दोस्तों इतने कमीने हैं, वो लोग मेरे को ही मार देते हैं उल्टा। वो क्या करते हैं, मैं कभी कुछ लूट रहा होता हूँ या किसी की क्रेट में से किसी को मैंने मारा होता है, वहां से कुछ ले रहा होता हूँ तो बम फेंक देते हैं। हाई टॉस नहीं, लो टॉस से बम फेंक देते हैं, फिर मेरे को दिखाते हैं कि भाई देख तेरी क्रेट से मैं सामान ले लूंगा, तू तो मर जाएगा थोड़ी देर में। नहीं, ऐसा मत करो यार।
अंटिल अनलेस कोई और दूसरा बंदा आ गया, दूसरी स्क्वाड का कोई बंदा पुश कर जाए वहां पे, तब तो आप, मैं तो पहले से ही नॉक्ड पड़ा हूं, वो आपको भी मार देगा क्योंकि मैं तो हेल्प कर नहीं पाऊंगा, मैं तो ऑलरेडी नॉक्ड हूं। तो ये सब जोक्स वगैरह मत किया करो, करना है तो किसी खाली जगह पे जब 2-3 बंदे बचे हो तब कर लो, बट ये जोक्स में ना करो तो ही अच्छा है, आपके चांसेस कम हो जाएंगे पबजी में विनर विनर चिकन डिनर लाने के। तो यही बात मैं बोलूंगा कि अपने फ्रेंड्स को रिवाइव दो, अगर वो मर गए हैं तो उनको रिवाइव दो, रिवाइव देना अच्छी चीज है, रिवाइव दोगे तो वो भी आगे चल के आपकी हेल्प करेगा, तो रिवाइव देना मस्ट है। अगली जो टिप है भाई वो काफी मजेदार है। अगली टिप ये है कि हमेशा अपने एम की प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, आगे पीछे ऐसे ऐसे खेलते हैं, आगे पीछे ऐसे ऐसे खेलते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि बंदा साइड से भग रहा होगा, वो भी भग रहा होगा, तो ऐसे ऐसे एक दूसरे के पीछे भगेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को पहले अपने एम की प्रैक्टिस करनी है। पबजी में प्रैक्टिस एरिया भी होता है, कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, बट हाँ प्रैक्टिस एरिया होता है, वहां पे आप अपना एम प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन लोगों को स्नाइपिंग नहीं आती इंक्लूडिंग मी, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि उस एरिया में जाके आप स्नाइपिंग प्रैक्टिस करो। बोर्ड्स ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, वहां पे ऑम उठाओ, फ्री की गोलियां होती हैं, ऑम चलाओ मजे से, गेम में तो चलाने को मिलती नहीं है, तो प्रैक्टिस एरिया में ही चला लो, वहां पे हो सकता है आपकी स्नाइपिंग सुधर जाए, फिर आपके फ्रेंड्स आपके भरोसा करके आपको ऑम चलाने दें या कार 98 चलाने दें। तो अपने एम्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम जंप करते करते शॉट्स नहीं ले पाते, इवन एआर से भी नहीं ले पाते, क्योंकि एआर हिलती इतनी ज्यादा है, उनका रिकॉइल इतना होता है। फॉर एग्जाम्पल AKM इतना ज्यादा हिलती है, आप उसको स्टेबल नहीं चला सकते, हाथ यूं यूं होता है, और अगर आप जंप करके चलाओगे तो वैसे ही जंप नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस करो अपने एम की। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छे से किल कर पाओगे अपने एनिमीज को। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस एरिया में जाके आप प्रैक्टिस जरूर करो। अगली टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली टिप ये है कि कई लोग अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं चलते हैं, साथ में अलग ही चलते हैं। कोई एक ऐसा शाना होता है स्क्वाड में, बोलता है भाई तेरा सोलो चिकन डिनर निकालेगा, बट ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली होता नहीं है। थोड़ी देर में आवाज आती है उस बंदे की, मतलब मर जाता है थोड़ी देर में। तो ऐसा नहीं करना है, आपको साथ साथ चलना है और अपने फ्रेंड्स को कवर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये वाला कवर नहीं, उसको पीछे से उसके पीछे जाना है। मतलब अगर कोई बंदा, बाल बिगाड़ दिए यार क्या, अगर उसके पीछे चल रहा है, आपका एक बंदा पुश कर रहा है, तो उसके पीछे आप कवर दो, या तो स्नाइपिंग करके कवर दो या उसके पीछे चलो। फॉर एग्जांपल अगर वो मरता है या नॉकआउट होता है तो आप तो हो पीछे बैकअप के लिए, एनिमी को मार दोगे क्योंकि आपको पता होगा एनिमी किधर है, एनिमी को किल कर दोगे और अपने फ्रेंड को रिवाइव दे दोगे, और फिर तो चिकन डिनर, पक्का चिकन डिनर। हाँ, तो मतलब इस तरीके से चिकन डिनर हो जाएगा। अगली जो टिप है भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या होता है, बंदूकें अच्छी अच्छी ले लेते हैं, चेस्ट पे पहन लेते हैं वेस्ट, सर पे पहन लेते हैं हेलमेट, लेकिन बहुत सी लोग गलती करते हैं, वो लोग क्या नहीं लेते हैं, ग्रेनेड्स नहीं लेते हैं। और आपको यहाँ पे जो मैं रेशियो बता रहा हूँ वो क्या करना है, आपको लेना है स्मोक ग्रेनेड 2, आपको लेना है फ्रैग ग्रेनेड 2, आपको लेना है एक स्टन ग्रेनेड। स्टन ग्रेनेड, जी हाँ, स्टन ग्रेनेड अंधा कर देता है थोड़ी देर के लिए, और उस अंधेपन में आप अपने एनिमीज के साथ खेल सकते हैं, मतलब उसको मार सकते हैं। तो इसलिए स्टन ग्रेनेड ले सकते हो आप लोग, और फ्रैग ग्रेनेड ले सकते हो, ग्रेनेड ले सकते हो आप लोग। ग्रेनेड आ चुका है मेरा, देख सकते हो, ये ऐसा ही। तो इस तरीके से आप लोग नहीं, क्या भाई सही टाइम पे प्रोडक्शन टीम काम नहीं कर रही है मेरी। हाँ, तो मतलब आप ग्रेनेड्स ले सकते हो इस तरीके से, और लेके चलो, कैरी करो, और हो सकता है ग्रेनेड्स ही कई बार आपके एनिमीज को मार दे, क्योंकि कई बार ऊपर के फ्लोर पे बंदे घूम रहे होते हैं, आप नीचे से फेंक के मारो ग्रेनेड 2-3 खिड़कियों में से, तो बंदा वैसे ही मर जाता है, आपको पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को अब क्यों सब सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो में। बाय बाय।